दोस्तों, आज जैसे ही थिएटर में हीरो की एंट्री होती है, सीटियां बजती हैं, तालियां बजती हैं और लोग खड़े होकर चिल्लाते हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि आखिर हीरो हमारे लिए इतना मायने क्यों रखता है? क्यों एक एक्टर लाखों लोगों की पर्सनैलिटी बन जाता है? क्यों लोग उनकी तरह चलने लगते हैं, उनकी तरह बाल रखने लगते हैं? क्योंकि इंडियन सिनेमा में हीरो सिर्फ इंसान नहीं होता, वो एक इमोशन होता है। जानेंगे कैसे अपने इस एपिसोड में। तो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माय चैनल। कुछ किस्से, कुछ कहानी, कुछ जानकारियां लाता है आपके लिए बॉलीवुड के टाइमलेस टेल्स और ट्रिविया। सब्सक्राइब नाउ और रिलाइव द मैजिक। 1950 और 60 के दशक का बॉलीवुड, यह वो दौर था जहां पर सिर्फ फिल्में ही नहीं, भारत खुद को भी ढूंढ रहा था। आज इन्फ्लुएंसर्स ट्रेंड बदलते हैं, लेकिन उस समय फिल्मों के हीरो लोगों की सोच बदल दिया करते थे। और इसी दौर में पैदा हुए इंडिया के इमोशनल हीरोज। दोस्तों, कुछ एक्टर्स ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जख्मों की आवाज बन जाते हैं। ये मेरा दीवानापन है। 1950 का भारत, पार्टीशन का दर्द, बिछड़ते परिवार और अंदर से टूटे हुए लोग। और तभी स्क्रीन पर आए दिलीप कुमार। उन्होंने एक्टिंग नहीं की, बल्कि उन्होंने दर्द महसूस कराया। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भरने के लिए बर्बाद वो हमको चाहे करे ना यार। जब वो चुप रहते थे तो ऑडियंस उनकी खामोशी भी सुनती थी। जब उनकी आंखें भरती थी तो पूरा थिएटर इमोशनल हो जाया करता था। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? देवदास, मधुमती, दाग। दिलीप साहब ने हीरो को परफेक्ट नहीं बनाया, बल्कि हीरो को इंसान बनाया। दिल ने जिसे पाया था, आंखों ने गंवाया उसे, कोई मुझे आवाज न दे। और शायद इसी वजह से लोग उन्हें देखते ही नहीं थे, बल्कि उन्हें महसूस भी करते थे। सुहाना सफर और ये मौसम तड़प के कह रहा है, आ भी जा तू हमसे आँख ना चुरा। दोस्तों, एक ऐसा हीरो जिसके फटे जूते देखकर देश खुद को देखने लग गया। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। राज कपूर साहब ने हीरो को महलों से निकालकर सड़क के बंदे को हीरो बना दिया। गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। उस दौर में जहां पर इंडिया गरीब था, लेकिन सपने बड़े थे, और राज कपूर साहब इन्हीं सपनों का चेहरा बन गए। सीधी सी बात, न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। आवारा, श्री 420 और जागते रहो। उनकी फिल्मों में गरीब आदमी कमजोर नहीं था, बल्कि वो जिंदगी से लड़ता था। कभी तो आएगी। राज कपूर साहब ने पहली बार बताया कि हीरो बनने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बल्कि दिल का बड़ा होना जरूरी है। जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। दोस्तों, कुछ हीरो तो फिल्मों में अच्छे लगते ही हैं, लेकिन कुछ हीरोज पूरे देश का फैशन बदल देते हैं। उनकी चाल, उनका स्कार्फ और उनकी स्माइल सब कुछ ट्रेंड बन चुके थे। बरसों तक इस मुल्क के फैशन एक आदमी ने तय किए हैं, जिसका नाम है देवानंद। देवानंद साहब एक ऐसा हीरो जो स्क्रीन पर आते ही सीन में एनर्जी भर देते थे। ना दिल तो आवारा, आंखों में इशारा हो गया, बैठ हर का राग सुनो रे। जब इंडिया सिंप्लिसिटी में जी रहा था,
देवानंद साहब स्टाइल में जी रहे थे। टिल्टेड कैप, फास्ट डायलॉग डिलीवरी और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। मुंबई की पुलिस दुनिया की मानी हुई पुलिस है। जिसकी जेब में हैसियत से 10 रुपए भी ज्यादा हो, उसकी चाल बदल जाती है मुंबई पुलिस की आंख। उन्होंने बॉलीवुड में मॉडर्न कूलनेस इंट्रोड्यूस की। देवानंद साहब ने हीरो को फैशनेबल फैंटेसी बना दिया। हाँ हाँ हाँ, इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। अब हीरो सिर्फ इमोशनल नहीं था, बल्कि एस्पिरेशनल भी बन चुका था। गाता रहे मेरा दिल। दोस्तों, एक ऐसा हीरो जिसकी फिल्मों में प्यार सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि सपना सा लगता था। राजेंद्र कुमार को देखकर लगता था मोहब्बत अब भी खूबसूरत है। रिमझिम के गीत सावन का है डूब आया है। दोस्तों, 1960 तक आते आते इंडिया बदल रहा था और इसी दौर में आए राजेंद्र कुमार। उनकी पर्सनालिटी लाउड नहीं थी, लेकिन इमोशंस बहुत ही सच्चे थे। मेरे महबूब, आरजू, संगम। उनकी फिल्मों में प्यार शोर नहीं करता था, बल्कि धीरे धीरे से दिल में उभरता था। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। उनकी सॉफ्ट वॉइस, काम एक्सप्रेशंस और इमोशनल सिंसियरिटी मध्यम वर्गीय परिवार को अपना सा लगती थी। प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। उन्होंने हीरो को ड्रीम लवर बना दिया और शायद इसी वजह से लोग उनकी फिल्मों में एंटरटेन ही नहीं होते थे, बल्कि प्यार को महसूस भी करते थे। हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे। दोस्तों, दिलीप कुमार ने दर्द में जीना सिखाया, राज कपूर ने उम्मीद, देवानंद ने स्टाइल और राजेंद्र कुमार ने रोमांस। लेकिन इन सभी हीरोज में एक चीज कॉमन थी, उन्होंने लोगों को फिल्में ही नहीं दी बल्कि लोगों को जीने का तरीका भी बताया। और आज भी जब थिएटर में किसी हीरो की एंट्री पर तालियां बजती है तो उसकी गूंज 1950 और 60 के दशक के दौर से आती है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये कार्यक्रम, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं तथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं आपका विनय कुमार।